हेलो स्टूडेंट्स, अवर न्यू टॉपिक इज, अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट फॉर्मूले। इसको हम रिलेशंस को कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्मूले। ठीक है, अब ये फॉर्मूले हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ होंगे उनको प्रूफ करने में हम यूज़ करेंगे, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होगा तो वहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके हम ट्रांसफॉर्म करके आइडेंटिटीज़ वगैरह को, इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके, वी गॉट दिस। ये आपके 6 रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। ठीक है, दीज आर रेसिप्रोकल रिलेशंस या रेसिप्रोकल फॉर्मूलेज। ओके, हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशनशिप बेस्ड है। ओके, वी हैव टेकन ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें ये परपेंडिकुलर थीटा वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ पे अब हमको मालूम है कि हमने 3 रिलेशंस लिखे थे, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, केस 1। ठीक, तो हम ये नोट कर रहे हैं कि पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 हो जाएगा। करेक्ट, जब हमने एच स्क्वायर से बोथ साइड पे डिवाइड किया। ठीक है, तो हम नोट कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, साइन थीटा। वी आर गेटिंग साइन थीटा, तो वी विल राइट साइन थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर पुटअप कर देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो दैट इज कॉस थीटा का स्क्वायर पुटअप कर देंगे और हमारे पास ये आ गया। तो दिस इज अवर फर्स्ट पाइथागोरियन आइडेंटिटी। ये हमारी पहली पाइथागोरियन आइडेंटिटी आ गई, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ वी कम ऑन टू केस 2। अगर हम बेस से, दैट इज बी स्क्वायर से, ठीक है, अगर हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, व्हाट वी विल गेट, तो हम ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan, तो वी आर गेटिंग tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सेक थीटा, तो वी आर गोइंग टू राइट सेक थीटा होल स्क्वायर, सेक थीटा होल स्क्वायर। हमारी ये सेकंड पाइथागोरियन आइडेंटिटी आ रही, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ वी कम ऑन टू केस 3। अब देखिए, हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो अब हमारे पास है पी, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय पी स्क्वायर, तो दैट विल बी 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नोट कीजिए बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी, तो दैट इज कॉट थीटा। ओके, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, अब एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी दैट इज कोसेक थीटा, हम नीचे से देखेंगे एच अपॉन पी। ओके, तो दैट इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक थर्ड हमारी पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमारे पास आ गई। ठीक है, that is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So these are the 3 main identities which are used in proving of different identities question. ठीक है, या कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हमारा 11th लेवल पे है, दैट विल सी ओवर देयर। वहाँ पे ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स का यूज करके हम इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उनको सॉल्व आउट करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए कि एक हमारे पास और रिलेशनशिप है tan थीटा, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम हाइपोटेन्यूज से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। ठीक है, तो वी कैन राइट साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब बी अपॉन एच, तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो वी आर गोइंग टू राइट कॉस थीटा। ओके, तो हम ये देख रहे हैं वी आर गेटिंग tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब tan थीटा का एक रिलेशनशिप हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इज इट क्लियर? अब tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, cot थीटा। ओके, वी गॉट दैट। तो इसी रिलेशंस को हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो वी विल गेट
कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब जरा नोट कीजिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि tan थीटा हमारा ये होगा कि tan थीटा हमारा ये होगा। तो इसको याद करने के लिए ध्यान रखिए कि जब cot थीटा का रिलेशनशिप होता है तो c ऊपर है तो c ऊपर रहेगा, तो इससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब अगर cot थीटा ऊपर आ रहा है तो cos थीटा ऊपर आएगा, तो दैट मीन्स बोथ द क्वांटिटीज स्टार्ट विद द लेटर c लेटर से स्टार्ट होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब हम cot थीटा का रिलेशनशिप लिख रहे हैं तो यहाँ पे c वाला हमको रिलेशनशिप लिखना है, दैट इज cos थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमारा रिलेशनशिप करेक्ट आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे ध्यान रखिए कि tan थीटा जब हम लिख रहे हैं तो c वाला रिलेशन नीचे होगा, तो बस c वाले रिलेशन को याद रखिए कि cos थीटा हमारा cot थीटा में न्यूमरेटर बनेगा और tan थीटा में cos थीटा हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। इस तरह से ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं जो 9th और 10th लेवल पे हम यूज करते हैं और इनकी मदद से हम डिफरेंट आइडेंटिटीज वगैरह की प्रूविंग करेंगे। ओके, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।